सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं DiSadkanaMa.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला। और चूँकि हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं वो संपन्न हुए हैं और चूँकि सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, सबसे पहले जिला परिषद का ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जिला परिषद में ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला है, क्योंकि सिरसा में 24 जोन हैं और 10 सीटें हैं वो इनेलो को मिली हैं, 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। इस तरह से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 2 कांग्रेस और 2 निर्दलीय, और इस तरह से ये सिनेरियो है वो यहाँ पे बना हुआ है। हमारे साथ आदित्य चौटाला है, हम उनसे चर्चा करते हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रमोद जी। आदित्य जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो चूँकि लंबे समय बाद इंटरव्यू हो रहा है और पहले नगर निकाय चुनाव हो गए और अब जिला परिषद के, इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी है वो किसी भी सिनेरियो में नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए प्रमोद जी, वैसे पंचायती राज चुनाव जो है बेसिकली ये भाईचारे का चुनाव है। इसमें कोई भी चुनाव लड़ता है उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी और उसका इंडिविजुअल चेहरा देखा जाता है भी किस तरीके का वो है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24 वार्डों में से हमने 10 वार्ड पे सिंबल पे लड़े, और ये भी सिंबल भी हमने कैंडिडेट पे निर्भर छोड़ रखा था कि कोई लड़ना चाहे सिंबल पे उसको लड़ सकता है। तो 10 हमारे जो थे वो सिंबल पे थे और हमारे 14 जो थे वो समर्थित थे। एक सज्जन हमारे किसी कारणवश से उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था, तो 23 लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं सभी जो जीते उनको मैं बधाई के पात्र हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इसमें हमारे 5 जो समर्थित हैं भाजपा के, 5 हमारे जीत के आए जो नॉन सिंबल पे थे। आम आदमी पार्टी के भी सिंबल पे 6 जीते हैं। ज़िला परिषद चेयरमैन ने की है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इन लोग के 10 जीते हैं, उन्हें भी संख्या बल की ज़रूरत है जी। आम आदमी पार्टी को संख्या बल की ज़रूरत है, बीजेपी को संख्या बल की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं कि इनेलो जो है वो किस तरीके से अपना ज़िला परिषद चेयरमैन बनाती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी समर्थन मिले। आम आदमी पार्टी ने आपके माध्यम से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करें, निर्णय करें कि बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, डेवलपमेंट अगर हमने करनी है तो मैं समझता हूं कि उनको मदद करनी चाहिए इस बोर्ड बनाने में। और भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य जीत के आए हैं, तटस्थ हैं, सब एकजुट हैं, वो सबका निर्णय है कि हमने अपना एक चेयरमैन बनाना है। आदित्य जी, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था और इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी एक आने वाला टाइम समय बताएगा कि नाथुसरी चोपता में जो पंचायत समिति के जो सदस्य जीते हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर विकास कार्य करवाने के लिए और 25-25 लाख रुपए जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, यानी कि जो नंबर 2 पे रहे, उनको विकास कार्य करवाने को लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा है कि ऐसा जो मीनू बेनीवाल है उनकी तरफ से किया जा रहा है। और एक चर्चा और भी है कि जो जिला पार्षद हैं उनको भी 10-10 करोड़ रुपया विकास कार्य करवाने को लेकर के, और जो वो है उनको कहा जा रहा है कि आप सरकार के साथ चलिए, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, जिलाध्यक्ष हैं। ये मामला आपके भी नॉलेज में है कि ये पर्टिकुलर निजी अपने कोष से किया जा रहा है या सरकार कहा जा रहा है कि सरकार विकास कार्य के लिए देगी, तो ये इसको आप क्या माने? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ,
सोशल मीडिया पे ज़रूर नहीं है कि सारी चीज़ें ही सही हों। फेक न्यूज़ भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलती है। और सबसे हैरान वाली बात है जो जैसे आपने देखा सोशल मीडिया पे देखा, मैंने भी देखा था, उसमें ये ऐसी चर्चाएं आई, पर हमें मतलब एक मैच्योरिटी के नाते हम ये सोचते हैं कि हमारे ज़िले के अंदर कुल संख्या जो ब्लॉक समिति सदस्यों की है वो 186 है जी, अलग अलग सातों ब्लॉकों की, और हमारे ज़िला परिषद की 24 संख्या है। तो मैं आपकी बात को या सोशल मीडिया की बात को हम प्रमाणित लेके चल रहे हैं कि भाई 1-1 करोड़, तो इसका मतलब 186 करोड़ तो सभी हो गए, और 10-10 करोड़ तो ये तो 300-400-500 करोड़ का मामला हो गया। देखो आज तक ब्लॉक समिति चाहे वो चोपटा की है, चाहे डवाली की है, चाहे सातों में से कोई भी है, आप पिछली बारी जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं उनके पास कितना पैसा है डेवलपमेंट का, उसको कोई आपसे छुपा नहीं है, कोई मेरे से नहीं। 3 से 4 करोड़ रुपया एनुअली उनको आता है, जिसमें बस क्यू सेंटर्स हैं या और उस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है कि ब्लॉक समिति एक संस्था है, एक ब्लॉक के ऊपर समिति के सदस्य अलग अलग वार्डों से पॉपुलेशन पे जीत के आते हैं, वो अपने अपने दायरे में काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे ये प्रचार चलता है, ये इसको हम अगर सत्य भी माने तो कोई ऐसे मेरे को तो नहीं लगता कि इस तरीके की बात कोई संभव हो जाएगी भी एक ज़िले में 500 करोड़ रुपया, फिर तो 22 ज़िले और हैं। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद, चूँकि उनकी पत्नी पार्षद हैं और उनके पति ने मुझे ये जानकारी दी कि इस तरह से एक फ़ोन आया और उसमें कहा गया कि 10 करोड़ रुपए आपको पर मेंबर विकास कार्य करवाने के लिए और वाइस चेयरमैन का पद, और तीसरा अगर आप कोई चाहे ऑफर तीसरा भी दे सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से तो नहीं हो रहा या ऐसा ना ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में जो पब्लिक का मैंडेट है वो सब लोग स्वीकारते हैं, हमने भी स्वीकारा है। और मैं तो इस बात को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ कि आम आदमी को डेवलपमेंट की सोच है, बीजेपी की डेवलपमेंट की सोच है, उनको सहयोग करना चाहिए, सरकार का अपना चेयरमैन बने और ताकि हम इस इलाके में डेवलपमेंट कर सकें। वो ये कहते हैं कि 6 हमारे हैं, यानी कि इनेलो के 10 और दूसरी बड़ी संख्या है वो आम आदमी पार्टी की है। तो हम समर्थन क्यों दें? वो लोग भी हमें समर्थन कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चाहते हैं, जो नशे के खिलाफ लड़ाई चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार होती है ताकत है, और सरकार के सहयोग करना एक रास्ता है डेवलपमेंट का। अगर हम सरकार के वो लोग सरकार का सहयोग नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि शायद जो जिला परिषद की तौर पे जो डेवलपमेंट होनी है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और दिक्कतें यहाँ जाती हैं। तो आपने अभी जिक्र किया 10 करोड़ का, एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें ऑफ़र दी गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये होगा कि हमें कोई पैसे दे तो हम निकल जाएँ। तो एक रास्ता तय करना चाहिए। जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो आप एक रास्ता तय करो कि आप जनता के लिए हो या आप अपने लिए राजनीति कर रहे हो। तो मेरा आपके माध्यम से ही है कि आपको लोगों ने अगर यहाँ से जिताया है चुनाव, तो आप ये तय करो और लोगों तक स्पष्ट करो कि आप जो 10 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि किसी की तरफ से आज तक ऐसी मैंने नहीं सुना है। जो आपके माध्यम से मुझे ये बात आई है तो मैं समझता हूँ ये चीज़ उनको क्लियर करनी चाहिए। तो बीजेपी का दावा कितना इसमें कड़ा है और मजबूत है कि आपने जिस तरह से बताया कि 5 समर्थित जीते हैं और चेयरमैन तक पहुंच पाएगी, या समर्थन देने की बात आएगी तो फिर INLD या आम आदमी पार्टी? देखिए हमारा दावा बहुत मजबूत है। हमने चुनाव लड़ा था, बड़ी मजबूती से लड़ा। हमारे 4 कैंडिडेट जो है वो 100 के अंडर में हारे हैं। 2 नंबर का हमारा जो जोन था उसका कैंडिडेट हमारा 154 वोटों से हारा है। हमारा 14 नंबर का कैंडिडेट 100 के अंतराल पे हारा है। और ऐसे ही हमारे 3 नंबर हैं और एक हमारा और हैं, उन्हें बहुत कम मार्जिन से 22 नंबर में भी। तो ये जो फाइट थी हमारी, जो देहाती जो हमारी लड़ाई थी, वो हमने बड़ी मजबूती से लड़ी है। ठीक है, उसमें कई दफ़ा कामयाबी हो जाती है, कई दफ़ा कामयाबी नहीं होती, लेकिन उसका मैसेज बड़ा होता है। बीजेपी ने जिन देहात एरियाज़ में सिंबल पे लड़ा है, आप देखो उनको लोगों ने कितना वोट दिया है सिंबल पे, गांव में देहात में। और ये आपके किसान आंदोलन के बाद देहात के तौर पे पहला चुनाव था जिसका एक बहुत वाइड एक लोगों में प्रचार था, लेके उस मिथ को भी हमने दूर करने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी इस दफ़ा ज़िले के अंदर बड़ी मजबूत होकर आई है।
अदिति जी, हाल ही में जो सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात देश की राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र में दी, हालांकि इसको लेकर के ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी, लेकिन ये कहूँगा कि सिरसा में श्रेय लेने की होड़ है वो नेताओं में मची हुई है। चाहे हम बात करें उसमें गोपाल कांडा की, गोविंद कांडा की, तो उन्होंने पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। और अमन चोपड़ा भी कह रहे हैं कि ये सरकार का पहले का प्रोजेक्ट था जब तक कांडा विधायक नहीं थे। दुष्यंत चौटाला आए, उनके भी समर्थक हैं, वो ये पोस्टर उन्होंने, होर्डिंग उन्होंने भी लगाए कि डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दिलाई। और दूसरी हम बात ये करें कि गोकुल सेतिया हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब जब सीएम आए उन्होंने भूख हड़ताल की, इसको लेकर के उन्होंने सरकार में रहते भी धरना दिया कि सिरसा को मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। और अमन चोपड़ा ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि अलग अलग है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में सिरसा को मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये असल में ये क्या है, शहर के लोग सोच रहे हैं कि वाकई किस नेता ने ये पहल की होगी जो ये दिलवाया, सिरसा को मेडिकल कॉलेज मिला, या शिलान्यास हुआ है अभी तो, क्योंकि अभी निर्माण को भी सालों लग जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी राष्ट्रपति महोदया जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे ज़िले को मेडिकल कॉलेज मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी योजना नरेंद्र मोदी जी की जो थी वो आयुष्मान भारत की योजना है। और हरियाणा के अंदर 28,89,000 लगभग 29 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसके तहत वो अपना इलाज करा सकते हैं। उस योजना वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लागू की है। उसके लिए हमें बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत प्रोजेक्ट बड़ी सोच समझ के और बड़ा एक लंबा उनका प्रोसीजर होता है कि हमने क्या करना है। हमारा हिसार में अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, हमारा रोहतक ज़िले के अंदर आपके ये पीजीआई है, हमारा जो सिरसा था, सिरसा में नहीं था, तो सरकार ने मेडिकल कॉलेज का ये मन बना रखा था। इशू था लैंड का, कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं, इतना ही उसमें, और कोई ज़्यादा बड़ी, अच्छा उसमें भी क्या है कि रिपोर्ट्स आती हैं, फिजिबिलिटी कहाँ है, कैचमेंट एरिया क्या होगा, पॉपुलेशन कितनी होगी, कहाँ बनना चाहिए, उसके लिए रास्ते कैसे हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये बहुत बड़ी सौगात हमें देने का काम किया है। 3 तरीके की आपने बात जो कही कि श्रेय लेने की होड़ है, मैं तो मानता हूँ कि 3 तरीके की लड़ाई होती है। एक जो जनता से आवाज़ उठती है, वो जन भावना है। एक होती है सोशल मीडिया से, एक होती है हरियाणा के अंदर विधानसभा में। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, उन लोगों ने विधानसभा में क्या इस बात को उठाया, और उठाया तो वो इसको प्रमाणित करें। दूसरा, जब ये चीज़ थी, चल रही थी, तो उस टाइम क्या सोशल मीडिया पे इसकी डिमांड उठी, चाहे वो पब्लिक की तरफ से या किन्हीं की तरफ से उठी, तो उस टाइम का आप देखो, जन भावना, जनता हमेशा चाहती है कि सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो, सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर हो, और सरकार सड़कों पे, पानी पे, हर मसले पे। तो ये आज नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है सबको, आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख रुपए तक का आम व्यक्ति को एक सहयोग सहूलियत देने का काम किया है। इसी के को देखते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में भी किया कि हर 20 किलोमीटर में कॉलेज हो, तो हमारे गोरियाड़ा में भी उसका अनाउंस हुआ। उससे पहले हमारा 20 किलोमीटर का दायरा रानिया भी कॉलेज बना है। तो हमारे ज़िले के अंदर जो सरकार की पॉलिसीज़ थी कि हर 20 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज आए और ये हॉस्पिटल्स हों, CSCs हों, ये उसी का एक प्रोसेस है। अब उसमें श्रेय लेने की मैं समझता हूँ जो ये बातें चल रही हैं, वो जो MLA श्रेय ले रहे हैं तो वो अपना विधानसभा का रिकॉर्ड दिखाएं, जो नेता ले रहे हैं वो अपना रिकॉर्ड पेश करें। वो तो जनता ने धन्यवाद किया है सरकार का। और रही बात बनने की, मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ रुपए का अनाउंस हुआ है, वक्त लगता है। आज अनाउंस हुआ, कल हम सोचें बिल्डिंग बन जाए, ऐसा नहीं है, समय लगता है। योजनाओं की घोषणा होती है, योजनाएं अमली जामा पहनाया जाता है, पूरी कंप्लीट होती है, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है, समय के हिसाब से सारी चीज़ें बन जाती हैं। हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, और विपक्ष यानी ये कहेंगे कि अभय चौटाला ये कहते हैं कि यही
सेमीफाइनल है और नतीजे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो वैसे ही आएंगे और सरकार को जो है गठबंधन को ये कहेंगे कि सिरे से नकार दिया और इसी लिहाज से आगे जो है सब कुछ सिस्टम बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पंचायती राज संस्थाओं के जो छोटी सरकारें चुनी गई गांव में, जिला परिषद में, ब्लॉक समितियों में, नतीजे, क्योंकि अगले साल ये कहूँगा कि एक ही साल बचा है, 23-24 में तो दोनों ही चुनाव पेंडिंग है हरियाणा में, तो क्या परिस्थितियाँ रहने वाली है, बीजेपी की तैयारी किस तरह से है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी अपना तैयारी कर रही है, संगठनात्मक तौर पे बूथों पे, पन्नों पे हमारा काम चल रहा है। पंचायत चुनाव भाईचारे का चुनाव है। पंचायत में भाईचारा सरपंच नॉमिनेट करता है, इलेक्ट करता है। वो अपने गांव में क्या परफॉर्म कर रहा है, गांव के लोगों के लिए वो क्या काम कर रहा है, ये जवाबदेही उसकी है। आज तक कभी भी पंचायती नतीजों से सरकारों पे असर नहीं पड़ा है। हरियाणा में हमेशा सरकारें बनती आई हैं, लेकिन कभी भी ग्राम सभा के चुनाव से सरकारें तय नहीं होती। वो आपसी भाईचारा है। वो पार्टी लाइन पे इलेक्शन होते हैं, ये भाईचारे के लाइन पे इलेक्शन है। तो मैं समझता हूँ ऐसा, अगर वो ऐसा समझ रहे हैं तो शायद मैं वो कहता हूँ कि ये जो अलग चुनाव है, इसको अलग तरीके से देखना चाहिए और उस पर मेहनत की ज़रूरत है। आगे हर पार्टी अगर अपना कोई भी वर्चस्व बना चाहे, वो मेहनत करें, दरवाजे फील्ड खुले हैं सबके लिए। तो ये मेहनत बीजेपी को भी ज़रूरत है फील्ड में करने की? बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो रेस्टलेस हैं, 24 घंटे 12 महीने हैं, हमारे शिविर हैं और हैं, हमारी चलता रहता है कार्यक्रम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आदित्य चौटाला, जिनसे हमने तमाम जो मुद्दों को लेकर के चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।